बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में जो टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सलूट वैल्यू, यानी वो इक्वेशंस जिनमें एब्सलूट वैल्यू हो। तो पहले तो आपको ये बताना है कि एब्सलूट वैल्यू या मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो एब्सलूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है? एब्सलूट वैल्यू देखिए, जो लाइंस होती हैं, ये जो आपके पास ये जो दो वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं एब्सलूट वैल्यू या मॉडुलस। और इसके देखिए डेफिनेशन ये है, द एब्सलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। यानी एब्सलूट वैल्यू क्या होती है कि जो नंबर लाइन होती है उससे जीरो से राइट की तरफ डिस्टेंस और लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं उस नंबर का एब्सलूट वैल्यू। अब देखिए, जैसे आपके पास नंबर लाइन है, ये जीरो है, ठीक है। फिर राइट पे आपके पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 है, और लेफ्ट पर -1 -2 -3 -4 है। मैं कहता हूँ जीरो से लेके +4 तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, जीरो से लेके 4 तक का डिस्टेंस देखिए आपके पास 4 डिजिट्स है, 4 यूनिट्स आप राइट पर गए हैं, तो ये तो हो जाएगा आपके पास +4, तो ये मॉड हो जाएगा +4। अब मैं कहता हूँ जीरो से लेफ्ट की तरफ आप माइनस की तरफ कितना गए हैं, तो यहाँ जीरो से आप -4 पे गए हैं। मगर आपको याद है कि देखिए, नंबर तो -4 है, मगर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यानी मॉड -4 का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 यूनिट डिस्टेंस। जीरो से -4 तक का डिस्टेंस भी होगा 4 यूनिट्स। तो ये देखिए, माइनस और मॉड, माइनस को 4 को मॉड में लिख देते हैं, एब्सलूट वैल्यू बार में लिख देते हैं, और ये भी आ जाएगा 4। यानी -4 एब्सलूट वैल्यू, -4 की एब्सलूट वैल्यू भी +4 आएगी, और +4 की एब्सलूट वैल्यू भी +4 आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि इफ एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, if x is any point on number line, ठीक है, on number line, that then its distance from zero is denoted by absolute value of x, यानी mod of x। The two vertical bars are called absolute value bar। ये जो आपका mod x जो बार होती हैं, इनको हम absolute value bar कहते हैं। और फिर आपको पता है कि since distance between any points is always a positive number or zero, thus the absolute value of a number is always a positive number। क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उसकी एब्सलूट वैल्यू हमेशा प्लस में आ जाएगी या जीरो आएगी। अगर जीरो डिस्टेंस होगा तो फिर जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखें, द एब्सलूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिटन एज मॉड एक्स इज डिफाइंड एज। अब आप इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें। अगर देखिए, मैं यूँ लिखना चाहूँगा, देखें, ये तो आपने सिंपल बता दिया कि एब्सलूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि जीरो से, नंबर लाइन के ऊपर जो जीरो से राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो एब्सलूट वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं कि देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मॉड एक्स है, देखिए पहले आपके पास क्या होगा कि मॉड एक्स जो है वो क्या होगा, आपके पास इज इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी मॉड एक्स जो है ना, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्स होगी, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं पॉजिटिव एक्स, ठीक है। इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखें कि ये +2 है, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, देखें ना। वो जो 2 है ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर जीरो है तो जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। एक तो ये है, आपने याद रखना है। दूसरा देखिए, आपके पास क्या होगा, देखें कि देखिए मॉड एक्स इज इक्वल टू -x होगा इफ एक्स लेस देन जीरो। यानी जो मॉड ऑफ एक्स है ये होगा -x अगर एक्स लेस देन जीरो है। अब इसकी एग्जांपल देखें, देखिए जैसे ये -2 है, तो ये -2 है इज इक्वल टू हम लिखेंगे, देखिए माइनस, ये हमने लिख दिया माइनस, ठीक है, फार्मूले का। और फिर देखिए जो एक्स आपके पास वो -2 है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है।
आपने याद रखना है कि मोड में चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमेशा प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल बता दी कि मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। अब ये -2 था, इज इक्वल टू देखें ये माइनस फार्मूले का, और फिर देखें क्योंकि आपके पास एक्स यहाँ पर जो -2 लेस देन जीरो था तो ये आ गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये भी याद रखना है कि देखिए जैसे कि आपके पास ये आ जाता है, वो एग्जाम्पल है कि आपके पास ये आ जाता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -6। इसका सॉल्यूशन सेट हमेशा आएगा नल सेट। क्यों? कि देयर इज नो रियल नंबर एक्स सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू -6। नहीं, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि जिसका आंसर ये -6 आए, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आप फाई इन नल सेट लिखेंगे। ठीक है, और रीजन ये लिख देंगे कि देयर इज नो रियल नंबर एक्स such that mod x is equal to -6। ठीक है, अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू में 6 भी ले लेता हूँ। देखिए ना, अगर आपके पास ये mod x इज इक्वल टू -6 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -6। अब देखिए जब आप यहाँ पे -6 पुट कर देंगे, देयर फोर देखिए आ जाएगा -6 इज इक्वल टू ये -6। अब देखिए जब आप ये लिखेंगे, देखिए आपको डेफिनेशन बताई थी कि वी नो दैट अगर देखिए आपके पास मॉड एक्स इज इक्वल टू -x होता है इफ x लेस देन 0 हो। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर, देखिए ये माइनस और ये -6 इज इक्वल टू -6, तो ये माइनस माइनस +6 आ जाएगा। और देखिए ये -6, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। नहीं, आपने याद रखना कि जब भी मॉड एक्स और इज इक्वल टू माइनस में वैल्यू हो, उसका सॉल्यूशन सेट हमेशा नल सेट आएगा। ठीक है, तो ये नो नो नॉट ट्रू, इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा नल सेट। लेकिन ना 6 नॉट इक्वल टू -6, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, अब यहाँ आपके पास देखिए आपके पास का सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा दो तीन चीजें आपने ये भी याद रख लेनी है कि देखें, ये भी आपने याद रख लेना, पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपके पास मॉड एक्स इज इक्वल टू के है एंड के ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसके आप लिखेंगे हैज टू सॉल्यूशन। हैज टू सॉल्यूशन दैट इज इन, आपने याद रखना कि जब भी आपने मोड खत्म करना है ना, तो यहाँ राइट पे प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा राइट पे? यानी आपको नहीं पता कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से 0 से लेफ्ट पर है या राइट पर है। एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसका हैज, इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, हैज वन सोल्यूशन। और तीसरा आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ये आ गया, यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पर जो के है लेस देन 0 यानी के नेगेटिव है, इसका लिखेंगे नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो एक बात तो आपने याद रखनी है कि यानी जब अगर मॉड एक्स जो भी ऊपर आपको बताया भी था इज इक्वल टू के है एंड के लेस देन 0 है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब भी मोड खत्म करेंगे तो हमेशा राइट पे दो प्लस माइनस दो टर्म्स आएंगी, प्लस माइनस। ठीक है, और अगर मोड एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें देखिए अब आपके पास क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल किस में हो,
बार के अंदर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। फिर इसमें आपने याद रखना है, एन इक्वेशन that contains a variable inside the absolute value bars value bars is called an absolute value equation। For example, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है कि मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसके अलावा देखें, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, अब हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ठीक है, उसके रूल्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। अब ये एक्सरसाइज ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस और वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जो आपके पास जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है ये भी रियल नंबर है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 5/3। अब आपने सोल्यूशन किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3। अब हम यहाँ करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, बाय द डेफिनेशन तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो राइट पे प्लस माइनस आ जाते हैं, यानी दो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो अब आप एक दफा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस कर लेंगे। पहले हम लिख लेंगे इधर एक्स इज इक्वल टू 5/3, एक वैल्यू तो ये डायरेक्ट ये आ गई, ठीक है। और जब करेंगे एक्स इज इक्वल टू -5/3, तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आप इसको चेक भी करना चाहें, चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ये नहीं अपने बार बार नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा। तो चेकिंग में देखिए, जब हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 5/3, तो पहले हम जब एट एक्स इज इक्वल टू 5/3 पुट करेंगे, तो जब आप ये 5/3 पुट कर देंगे, देखें देयर फोर अब एक्स की जगह 5/3 और ये मॉड इज इक्वल टू 5/3। अब ये तो प्लस वैल्यू, तो ये प्लस 5/3 आएगी, इज इक्वल टू ये भी 5/3। देखिए ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -5/3, क्योंकि जब हम ये -5/3 पुट करेंगे, देयर फोर
ये -5/3 इज इक्वल टू 5/3। आपको याद होगा हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वी नो दैट, अगर आपके पास देखिए अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू -x होता है इफ x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए अब ये -5/3 है, ये लेस देन 0 है, तो ये माइनस फार्मूले का और ये -5/3 और इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा और ये भी 5/3, क्योंकि ये भी ट्रू आ गया, ठीक। इसका मतलब आपने याद रखना है कि चाहे मॉड में प्लस वैल्यू चाहे माइनस, वो दोनों क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए ये मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 5/3 एंड -5/3। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 2। बारिश हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एब्सलूट वैल्यू ऑफ x+2 इज इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए x+2 एब्सलूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सलूट वैल्यू। तो जब आप एब्सलूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो राइट पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस और ये आ गया 6। अब एक दफ़ा हम इसे प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि इधर x+2 इज इक्वल टू 6 और यहाँ से देखिए आपके पास 2 यहाँ प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 - 2, ये आपके पास आ गई वैल्यू 4, ठीक है। एक आंसर ये आ गया। और फिर दूसरी वैल्यू देखें, और x+2 इज इक्वल टू -6। अब 2 यहाँ पर लेफ्ट पर प्लस हो रहा है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -6 - 2 -8। दूसरा आंसर आपके पास ये आ गया। चेक करना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। जब x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 + 2 6 आएगा और 6 का मोड 6 आएगा। फिर जब आप x की जगह -8 पुट करेंगे तो -8 + 2 -6, तो -6 का मोड भी +6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 4 एंड -8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 5y -1 इज इक्वल टू 9। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास है 5y -1 मॉड इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय द डेफिनेशन और एब्सलूट वैल्यू। देखिए जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5y -1 इज इक्वल टू +-9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इधर एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे। 5y -1 इज इक्वल टू +9। अब देखिए 1 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे आके प्लस हो जाएगा, 9 + 1, तो 5y इज इक्वल टू 10। और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/5 और ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। एक y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। और दूसरी जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 5y
-1 इज इक्वल टू -9। अब ये 5y इज इक्वल टू, अब देखिए -9 1 राइट भी आके प्लस हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू -9 + 1 -8, और y आपके पास आ जाएगा -8/5। तो दूसरा आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन है जिसका आपके पास ये आ जाएगा 2 and -8/5। तो अब क्वेश्चन नंबर 4,